आइए अब आपको बताते हैं सचिन की गोल्डन गर्ल कैसे है सीमा। घर बेच करके 12 लाख रुपए उसने लिए, 6 लाख रुपए भारत आने पर उसने खर्च। सचिन ने सीमा की आशियाने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। अपने घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किराए का घर लिया। वो नहीं मिल सकती है नागरिकता, ये बहुत अहम पॉइंट मैं बता रही हूँ क्योंकि वो अवैध प्रवासी। भारत की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीमा का सच अभी भी अबूझ पहेली बना हुआ है। लेकिन जांच एजेंसियां जल्द ही सीमा के मामले में बड़ा एक्शन ले सकती हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एटीएस ने सीमा के साथ जो पूछताछ की है। ये सीमा को आप देख रहे हैं, एटीएस ने सीमा से सवाल जवाब किए। पाकिस्तान से आई सीमा किस तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई? ये कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है। इसने इसका जो हिंदुस्तान नहीं होगी तो ये अगर हिंदुस्तान रहेगी तो ये जेल के अंदर ही रहेगी, जेल में हवा खाए। अब सच का पता लगाने के लिए सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने की तैयारी। केंद्रीय एजेंसियों के सवालों का बेबाक और बेहिचक जवाब दे रही सीमा 5वीं पात्र, फिर भी इतना आत्मविश्वास। सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। जय हिंद। आज की कवर स्टोरी में हम कवर करने जा रहे हैं एक रोमांटिक लव स्टोरी जो सचिन और सीमा के नाम से खूब मीडिया में वायरल हो रही है। सीमा जो पाकिस्तान के सिंध में पैदा हुई, उसकी शादी गुलाम हैदर नाम के एक शख्स से होती है, जिसकी एक बेटी और 3 बेटे मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है। बट इसी दौरान सीमा की मुलाकात पबजी के थ्रू एक सचिन नाम के लड़के से होती है जो इंडिया के यूपी में रहने वाला है। बट रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि सीमा कोई कसर नहीं छोड़ती 7 समंदर पार करके सचिन के पास आने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उनकी लव स्टोरी को यहाँ एक्सप्लेन करें, बट हम यही लव स्टोरी देखेंगे लीगल व्यू पॉइंट से। कई सारे क्वेश्चन आते होंगे हमारे माइंड में, अगर नहीं आते तो आने चाहिए कि अगर सीमा इंटर हुई नेपाल के जरिए तो क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सीमा रह सकती है इंडिया में? अगर रहेगी तो कौन सी लॉ के अकॉर्डिंग सीमा यहां रहेगी? और हमने कई बार सुना होगा कि एटीएस यूपी पुलिस। ये एटीएस यूपी पुलिस क्या है, इसका क्या काम है? मीडिया के थ्रू ये पता भी चला कि सीमा ने मर्सी पिटिशन फाइल किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है मर्सी पिटिशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिसेंट की एटीएस की रिपोर्ट क्या है। मीडिया में खूब खबरें वायरल हो रही हैं कि सीमा को फांसी दे देगी, सीमा प्रेग्नेंट है, सीमा ऐसी है, सीमा वैसी है। A to Z चीज़ें हम एक्सपोज करेंगे इस चैनल के थ्रू, और हम जानेंगे कि ऐसे इशू को गवर्नमेंट कैसे डील करती है, कौन कौन से सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट की स्पेसिफिक एजेंसियां इनकी जांच करती हैं, वो किस तरह का कोलिब्रेशन होता है उन एजेंसियों का, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और कौन कौन सी लॉ हैं इंडिया में जो डील करते हैं ऐसे मैटर्स को। सो बने रहें हमारे साथ इस कवर स्टोरी में। बट बिफोर मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। बट मैटर ऑफ द फैक्ट तो ये है कि ऐसे कई सारे किस्से हमारी डेली लाइफ में हमें मिलते ही रहते हैं। बट सीमा का मामला कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हर दिन की हेडलाइंस में क्लिप बनता है और गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियों को अट्रैक्ट करता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे कई सारी रीजंस हैं। नंबर 1 रीजंस, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डरिंग थ्रू नेपाल। और सीमा उस रास्ते इंडिया में एंटर होती है जिस रास्ते घुसपैठिए नेपाल से एंटर होकर इंडिया में आते हैं और यहाँ कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटियों को अंजाम देते हैं। नंबर 2 रीजंस, सीमा जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है और वो क्लियर और शुद्ध हिंदी बोल रही है। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का ध्यान और ज़्यादा खींचा जाता है सीमा की ओर। और नंबर 3, सीमा से कई सारे फोन मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि सीमा क्या कोई जासूस है, और जिसकी वजह से सीमा पर जासूस होने का शक ज़्यादा ही बढ़ता है। और नंबर 4 रीजंस, लिमिटलेस लव। और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई 4 मुल्कों को क्रॉस करके और इलीगली इंटर हो जाए किसी के प्यार में, और वो भी इंडिया में, पाकिस्तान का बंदा। ये चीज बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। और 5वीं और इम्पोर्टेंट रीजन, IS की हनी ट्रैप पॉलिसी। और ये कोई नया नहीं है जिसमें IS औरतों का इस्तेमाल करके कई सारे घटनों को अंजाम देता है और उनसे खुफिया राज निकलवाता है। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये
कि आखिर नेपाल के जरिए सीमा क्यों इंटर हुई, क्यों नहीं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के जरिए इंडिया में इंटर होती है। बट अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स, नेपाल का बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है जिसमें अप्स एंड डाउन्स, रिजेस, डेंस फॉरेस्ट, बुशेस, झाड़ियां और टिल्टेड पहाड़ हैं, और जिसमें घुसपैठिए बहुत आसानी से यहाँ इंडिया में इंटर हो जाते हैं फोर्सेस से बच के। बट रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज ये है कि आखिर सीमा को किसने ये रास्ता बताया और सीमा किसकी वजह से ये रास्ता जानती थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है, और इसी की वजह से सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट एजेंसियां ऑपरेशन में और एक्शन में, और इस सब की वजह से हम सब की आंखें टिकी हुई हैं कि कब सीमा की असलियत का राज बाहर आए। अब हम बात करते हैं एटीएस की। एटीएस 2007 में यूपी पुलिस के द्वारा बनाई जाती है, जिसका मतलब है एंटी टेररिस्ट गार्ड। ये उन एक्टिविटीज को डील करती है जो स्पेसिफिकली लिंक होती हैं टेररिस्ट एक्टिविटी से, और इसका मतलब है काउंटर टेररिज्म। अब सीमा की जांच यूपी पुलिस की एटीएस क्यों कर रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर रही या यूपी पुलिस क्यों नहीं कर रही। कि ये वजह है कि सीमा का जो लिंक है वो इस नज़र से और इस एंगल से देखा जा रहा है कि हो सकता है इसका लिंक आईएस की या किसी टेरर एक्टिविटी से हो सकता है लिंक। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है एटीएस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन। फ्रेंड्स, मीडिया में तो खूब चर्चा और वायरल हो रही हैं चीज़ें कि सीमा को फांसी दे दी गई, सीमा को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, वीडियोस को वायरल करने के लिए। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कन्फ्यूजन्स कि ऐसा अभी कुछ नहीं है। एटीएस की इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जब भी उनकी फाइनल रिपोर्ट पहुँचती है मैं आपके सामने विदाउट बाइस उसको ज़रूर पहुँचाऊँगा और डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने लेके आऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल व्यू पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि अगर एटीएस के रिपोर्ट के अनुसार सीमा निर्दोष पाई जाती है तो क्या सीमा इंडिया में रह सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे मैटर को डील करने के लिए हमारी इंडिया की कुछ कानून हैं, जैसे पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि ये रिमूव कर सकती है ऐसे पर्सन को कि जो इंडिया में इंटर हुआ, अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है, ये सीमा को रखती है या वापस भेजती है। नंबर 2, फायरिंग एक्ट 1946, ये भी ऐसे ही केसेस को डील करता है, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है सोचने के लिए ऐसे केसेस के बारे में। और लास्ट नंबर 3, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर किसी पर्सन को सिटीजनशिप देनी है या कि नहीं। फ्रेंड्स, ये रही कुछ इंपॉर्टेंट लॉ जिनके अकॉर्डिंग सीमा को डील किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके बाद एक और रास्ता भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चेयर इज मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डिग्निटेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड चेयर मानी जाती है इंडिया में। और आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पावर दिए गए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं तो सीमा को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है मर्सी पिटिशन के द्वारा। तो ये रही वो सारी लीगल अवेयरनेस जो इस केस के रिलेटेड थी, मैंने आप तक पहुंचाई। ये नॉलेज सिर्फ इस केस के रिलेटेड नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल होगी जो सिमिलर ऐसे केसेस हैं। बट उससे पहले जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।